क्या आपको पता है चाइना अपने खजाने में सोने के ढेर लगा रहा है? क्या इतना सोना खरीदना आर्थिक रणनीति का हिस्सा है या कुछ और? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों चाइना इतना सोना खरीद रहा है और इससे दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। 2019 में सोने के 10 ग्राम का रेट था 35,000। वहीं आज ये रेट 73,000 पहुंच गया है। बीते 5 सालों में सोने के भाव डबल से ज़्यादा हो गए हैं। सोने की आसमान छूती कीमतों का कारण क्या है? चाइना के सेंट्रल बैंक ने लगातार 17वें महीने में सोने के भंडार में वृद्धि की है। 2023 में चाइना ने बाकी सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स को पीछे छोड़ते हुए 225 टन सोना अपने भंडार में जोड़ा। ये 1977 के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी वृद्धि थी और इसके साथ चाइना का सोने का भंडार 2235 टन पहुंच गया है। चाइना किसी भी और देश की तरह बहुत हद तक यूएस डॉलर पर निर्भर है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। यूएस डॉलर की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होने से दुनिया की आधी से ज़्यादा ट्रेड यूएस डॉलर में ही होती है। जहाँ चाइना यूएस की वर्ल्ड पर डोमिनेंस को चैलेंज करने को देखता है, वहीं उसके खुद के फॉरेन एक्सचेंज का मैक्सिमम हिस्सा यूएस डॉलर्स में ही है और इससे चाइना में एक डर है कि वो बहुत हद तक यूएस डॉलर पर निर्भर है और इसीलिए वो अपने सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने को देख रहा है। यूएस डॉलर पर डिपेंडेंस एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट रहा है कई कंट्रीज़ के बीच, स्पेशली ब्रिक्स में, जहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे देश इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। यूएस डॉलर पर इतनी अधिक निर्भरता एक देश को काफ़ी मुश्किल में डाल सकती है। इसका एग्जाम्पल है कि कैसे यूएस ने अपनी करेंसी की डोमिनेंस को यूज़ करते हुए ईरान, रशिया जैसी कंट्रीज़ पर सैंक्शंस लगाए। चाइना चाहेगा कि वो अपने आप को सुरक्षित करे ऐसी किसी भी स्थिति से। चाइना का गोल्ड इकट्ठा करना अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को किसी भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर से बचाने का एक स्ट्रैटेजिक कदम है। ये सब जानते हैं कि शी जिनपिंग का ताइवान को लेकर क्या कहना है। बहुत संभावना है चाइना और ताइवान के बीच वॉर की। चाइना रशिया यूक्रेन वॉर से सीखकर अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है। जैसे चाइना गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रहा है, वहीं ग्रेजुअली अपने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम कर रहा है। अब ये 2011 से 1/3 घटकर $800 बिलियन पहुंच गई हैं। चाइना युआन को प्रमोट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए। वो चाहता है कि यूएस डॉलर की हेजेमनी से बाहर निकलकर युआन का करेंसी जोन बढ़े। जहां चाइना का सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहा है, वहीं वहां के इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी गोल्ड में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। चाइना में आमतौर पर लोग स्टॉक्स, रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, पर अभी वहाँ का रियल एस्टेट बहुत ही ख़राब हालत में है। वहीं इकोनॉमिक स्लोडाउन आने से शेयर मार्केट में भी गिरावट है, इसलिए गोल्ड सबसे अट्रैक्टिव सेफ ऑप्शन है अभी वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ने ही गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने पिछले साल 1037 टन सोना खरीदा, जो 1950 से दूसरी सबसे बड़ी खरीदी थी। इससे ज़्यादा सिर्फ 2022 में खरीदा गया था, जो 1082 टन था। रशिया यूक्रेन इन्वेजन के बाद जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए कई कंट्रीज़ ने अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए। यूएस और यूरोप द्वारा रशिया के रिजर्व्स के फ्रीज होने के बाद देश अपने यूएस डॉलर रिजर्व्स कम करके गोल्ड की तरफ शिफ्ट होने को देखने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था ये साइन है यूएस डॉलर में एज इंटरनेशनल करेंसी भरोसा कम होने का। पर अभी भी चाइना का गोल्ड रिजर्व उनके टोटल रिजर्व का सिर्फ 4% है, जो कि यूएस, जर्मनी जैसी कई कंट्रीज से कम है और इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि सेंट्रल बैंक्स द्वारा रिजर्व्स का डाइवर्सिफिकेशन अभी जल्दी रुकने वाला है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।